अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हम एक एक करके वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो आज का टॉपिक है 2.4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो टॉपिक है उसको समझने से पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, क्योंकि बायोलॉजी में ना ऐसा होता है, इवेंचुअली आप जितनी भी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी पढ़ रहे हैं उसमें वर्ड्स के अंदर ही मीनिंग छुपी होती है। ठीक है, तो हम ना वर्ड्स को ही ब्रेक करके उसकी मीनिंग्स निकाल लेते हैं और सारा का सारा टॉपिक ही उधर क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोफोबिक होता क्या है। अब देखें, वाटर की ना दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी, एक होती है हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। अब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता क्या है? अब हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाटर रिपेलिंग। रिपेल मना पसंद ना करना, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग। फोबिक का मतलब होता है रिपेल करना और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। यानी ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है पानी की जिसमें कुछ चीज़ें हाइड्रोफोबिक होंगी जो पानी को पसंद नहीं करती होगी। अगर उसमें हम पानी मिलाएंगे तो वो पानी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो रिपेल कर देंगी, उसे झुटला देंगी। और हाइड्रोफिलिक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें सब्सटेंस जो होंगे वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, वाटर को पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमने एक एक करके इस प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस पानी को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं वाटर को। ओके, उसके बाद ये जो सब्सटेंस होते हैं ये होते हैं नॉन पोलर। इसका मतलब है नो चार्जेस। ठीक है, आप राइटिंग पे फोकस ना कीजिएगा, बस थोड़ा आप समझते जाएं कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो पानी को रिपेल करेंगे और ये नॉन पोलर होंगे, यानी इस पर चार्जेस नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है, हमने पिछले दफ़ा में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बन रहा था, तो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट हो रही थी। तो इनके पास चार्जेस ही नहीं होगी, इन सब्सटेंस के पास चार्जेस ही नहीं होंगी, तो कहाँ से अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए वो रिपेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, इन पे चार्जेस नहीं होंगी। उसके बाद ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि हम वाटर से ना सेपरेट होना चाहते हैं, टेंड्स टू सेपरेट फ्रॉम वाटर, सेपरेट फ्रॉम वाटर। पानी से ना ये दूर दूर भागना चाहेंगे, इस दूर दूर भागने के चक्कर में ना वो अलग हो जाते हैं पानी से, इसके लिए इसे हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, पानी को दूर दूर कर देते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल जो होता है वो होता है आपके ऑयल्स। आपने देखा होगा ऑयल जो है वो अगर पानी के अंदर गिर जाता है तो ऑयल अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ठीक है, ऑयल्स हैं और फैट्स हैं, फैट्स, ठीक है, घी वगैरह। ओके, वैक्सेस हैं, आपकी जो कैंडल वैक्स होती है, ठीक है, आपने कैंडल देखा होगा, वो भी पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, और है नॉन पोलर, जितने भी सब्सटेंस आ गए, जितने भी नॉन पोलर सब्सटेंस आ गए वो सारे के सारे आपके हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी पानी को पसंद नहीं करेंगे। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद होगा और कहेगा कि भाई मैं पानी के साथ ना बॉन्ड बनाने के लिए राज़ी हूँ और है ना मुझे पानी बड़ा पसंद है। तो ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोफिलिक होंगे, जो पानी उनको अट्रैक्ट करना चाहेगा, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑब्वियस सी बात है वाटर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे वाटर को। उसके बाद ये पोलर भी होंगे। पोलर होंगे इसका मतलब क्या है, हैव चार्जेस, इनके पास चार्जेस होंगी। ओके, चार्जेस होंगी तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बॉन्ड कैसे बन रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल रहा था, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। और हमने कोहेसिव फोर्स में भी पढ़ा था कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब वाटर बॉन्ड बना रहा है तो वो भी चार्ज होने चाहिए, तो चार्जेस होंगी तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जितने भी हाइड्रोफिलिक होंगे वो सारे चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर होंगे। उसके बाद इनकी ना पानी की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है इनको पानी पसंद होता है और इनको पानी पसंद नहीं होता तो इनकी लो एफिनिटी होती है हाइड्रोफोबिक की। और हाइड्रोफिलिक में होता क्या है, ये क्या करते हैं, टेंड्स टू डिजॉल्व इन वाटर, टेंड्स टू डिजॉल्व इन वाटर, पानी के अंदर ना डिजॉल्व होना चाहते हैं ये, क्योंकि इनको पानी पसंद होता है। इसकी एग्जांपल्स आप ले लें, आप साल्ट ले लें, साल्ट को पानी के अंदर NaCl आपका
नमक जो होता है उसको आप पानी के अंदर जो है वो मिलाएं तो पानी के अंदर वो डिज़ोल्व हो जाएगा। आपकी शुगर है उसको मिला लें, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। और मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड्स हैं, और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए वो सारे के सारे पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होगी। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। तो लेट्स डिस्कस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इट इज़ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलिस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। अब होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता के जाती हूँ, फिर इस थ्योरी पे पढ़ेंगे। होता क्या है भाई, हम सबको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये पानी को स्टिक करवाने में हेल्प देता है। इट मीन्स पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू चिपके हुए होते हैं। व्हेन अ हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग ऑयल इज एडेड, जब पानी ऐड हो जाता है, जब पानी के अंदर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हम ऐड कर देंगे जो हाइड्रोफोबिक होगा, यानी जो पानी को पसंद नहीं करता होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑयल का ड्रॉप आपने डाल दिया, ठीक है। जैसे ही आप ऑयल का ड्रॉप डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे पानी के बीच में वो टूट जाएंगे, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे इसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, ताकि हमारी बॉन्डिंग मजबूत हो जाए, कोई भी हमें आके तोड़ ना सके। वो करेगा क्या, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ऐड, मतलब मैंने क्या किया, ऑयल के अंदर पानी के अंदर ऑयल ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऑयल ऐड किया भाई वाटर मॉलिक्यूल्स डर जाएंगे और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट होंगे। अब जैसे ही वो ज़्यादा करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, होता क्या जाएगा, जो ऑयल का बेचारा मॉलिक्यूल होगा वो दूर होता जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका ना फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड्स आपस में मिल जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम ना, हमारा कोई फ्रेंड होता है दूसरे से बात करने लगता है तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई ये हमारा फ्रेंड है, तो हम उससे ना ज़्यादा बातें करते हैं, और ये वो हम बोलते हैं नहीं भाई ये हमारी फ्रेंड है, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल भी क्या करता है, कोई दूसरा उसके अंदर आ जाता है ना मॉलिक्यूल, तो वो क्या करता है आपस में बॉन्डिंग बनाना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कर देता है। वो इतने ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है कि बेचारा ऑयल का मॉलिक्यूल साइड में खड़ा हो जाता है और वो अलग ही हो जाता है पानी से, इसके लिए आपको अलग ही नज़र आता है तैरता हुआ। तो इससे होता क्या है, पानी ऑयल का जो मॉलिक्यूल है वो अलग होता जाता है, तो इसी की वजह से फिर जो ऑयल बेचारा होता है वो आपस में क्लम्प हो जाता है, मिलता जाता है। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जितने भी ऑयल वगैरह हम डालते हैं वो आपस में मिलकर कुछ क्लम्पिंग की सूरत में नज़र आता है। ये लाइक क्राउड बना लेता है, अपना एक क्लम्प बना लेता है, लाइक कुछ इस तरीके से पानी के नज़र आता है हमें। तो ऐसे जो है हमारी पानी पता चलता है कि भाई पानी को ना हमारा ऑयल पसंद नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ी बात आ गई होगी समझ। अब हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलिज ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम व्हिच आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल। पानी जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर कोई भी ऑयल का ड्रॉपलेट डाल देते हैं तो पानी जो है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, और इतनी ज़्यादा बनाता है कि उस ऑयल के ड्रॉपलेट को ही अलग कर देता है। The water molecules then form more hydrogen bonds with themselves and the non-polar molecule clump together. वो क्लम्पिंग की सूरत में साइड में हो जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो सब्सटेंस होता है ऑयल, कोई भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जैसे ऑयल हो गया, फैट हो गया, वैक्स हो गया, वो क्या हो जाता है ऑयल से बेचारा सेपरेट होके खड़ा हो जाता है। तो इससे हमें इसकी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी समझ आती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो नाउ है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का आयंस के अंदर ब्रेक होना, ठीक है, उसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। आयंस के अंदर ब्रेक होना मीन्स एक पे पॉजिटिव आ गई, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गई, तो आयंस के अंदर ब्रेक हो जाना इज आयोनाइजेशन। तो पानी के मॉलिक्यूल में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और मतलब ये वापस हो सकता है, लाइक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर फिर H2O बना लेंगे, और फिर H2O टूटकर H पॉजिटिव और OH आयंस बना लेंगे, ठीक है। ये रिवर्सिबल होता है, इससे इक्विलिब्रियम स्टेट यानी एक नॉर्मल बैलेंस स्टेट मेंटेन रहती है। कह रहा है ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर में बिहेव इज एसिड और बेस।
कह रहा है आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर जो होता है वो एसिड भी बिहेव कर सकता है, बेस भी बिहेव कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है, जब भी वाटर का मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल डोनेट कर देगा प्रोटॉन्स, तो वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, और अगर प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ज़्यादा आप एसिड और बेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि वो एसिड के ऊपर भी, मतलब एसिड के हिसाब से भी बिहेव करेगा और बेस के हिसाब से भी, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस आती हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। चले, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करता है। इट ऑल्सो बिहेव एज अ बफर। ड्यू टू दिस नेचर इट मेंटेन्स pH फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन सेल्स एंड ऑर्गन्स। ये बफर की तरह भी एक्ट करता है। बफर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना कि वाटर मीडियम प्रोवाइड करके देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही है या कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसकी मेंटेन करता है pH, तो उसकी pH को चेंज नहीं होने देता, इसके लिए हम इसे बफर भी कहते हैं। तो बफर का मतलब है pH को मेंटेन करना, pH को चेंज ना करना, ठीक है। क्योंकि ये एसिड बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, इसके लिए ही ये pH को नहीं चेंज होने देता। वरना अगर अगर फॉर एग्जांपल वाटर सिर्फ एसिड की तरह रिएक्ट कर देता, तो क्या ये इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस पूरे रिएक्शन को ये एसिड ना बना देता। इसके लिए ये दोनों करता है ना, एसिड एंड बेस, इसकी वजह से ये बफर की तरह भी एक्ट करता है, किसी भी चीज़ के pH को चेंज नहीं होने देता, और इससे हमारे सेल की pH मेंटेन रहती है। अब है एनॉमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एनॉमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है? एनॉमलेस का मतलब होता है चेंज बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर नहीं, थोड़ा चेंज बिहेवियर पानी का क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 सेल्सियस। 4 सेल्सियस के नीचे पानी का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर नोट किया जाता है। यूजुअली मैटर कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिलो 4 सेल्सियस वाटर एक्सपैंड। यूजुअली आमतौर पे होता क्या है, मैटर जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब है कि भाई जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, किसी भी नॉर्मल मैटर का टेम्परेचर को लो कर देते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो होता क्या है, वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस श्रिंक हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स मॉलिक्यूल जो है वो पास आते गए, ठीक है। और इसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है, उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ये होता है कि मतलब किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ, टेम्परेचर लो होने पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट श्रिंक हो गया, ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स पास आ गए। जैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स पास आते गए, तो उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती गई, ठीक है। डेंसिटी क्या होती गई? ज़्यादा होती गई। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, पर ये नॉर्मली बात बता रहा है कि नॉर्मली मैटर इस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन क्योंकि पानी का एनॉमलेस बिहेवियर है, यानी थोड़ा चेंज है, तो उसको पढ़ते हैं वो किस तरीके से होता है। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 4 सेल्सियस से नीचे पानी जो है वो एक्सपैंड करता है, पानी जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। नॉर्मली क्या हो रहा था, दूसरे मैटर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पानी यहाँ पर एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। मैंने बताया कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, देखें यहाँ पर डेंसिटी क्या है, मॉलिक्यूल्स का पास होना। डेंसिटी यानी ये मॉलिक्यूल्स कितने पास हैं। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़, तो दूसरे जो मैटर होते हैं वो हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके मॉलिक्यूल्स क्या पास आ जाते हैं। जैसे उसके मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डेंसिटी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन पानी का कुछ अलग ही बिहेवियर है, तो पानी इस रूल को फॉलो नहीं करता। पानी का अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है 4 सेल्सियस से नीचे, तो पानी क्या एक्सपेंड हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होने पे यानी इनके मॉलिक्यूल्स दूर चलेंगे, दूर जाने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, इट्स
डेंसिटी सो एट 0 सेल्सियस पानी जो है एक्सपेंड हो जाता है, मैक्सिमली आइस कंडीशन में आ जाता है। द लो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस बिकम लाइटर, उसकी जो डेंसिटी है वो लो हो जाती है, इसकी वजह से आइस जो है हल्की होती है और वो क्या होती है, सरफेस के ऊपर आ जाती है, पानी के सरफेस के ऊपर आ जाती है। क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी की डेंसिटी जो है, वाटर की डेंसिटी जो है, वाटर डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो वाटर जो है वो 0 सेल्सियस पे अलग ही बिहेव करता है, तो आइस की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा, आइस की डेंसिटी कम, तो इस डेंसिटी पर क्या होता है, पानी के अंदर जो है वो आइस के ऐसे फ्लोटिंग होती है, आइस जो है वो फ्लोट करती है। अब इसकी वजह से होता क्या है, आइस अगर फ्लोट करती है तो क्या होता है भाई, इसका फ़ायदा क्या हुआ इस पूरे चेंज बिहेवियर का? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है अंडर फ्रोजन वाटर। आइस क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो जिस तरीके से वो फ्लोट करती है ना, तो इससे ये फ़ायदा होता है, पानी हमारा जो है ना, बर्फ़ नीचे जमती नहीं है तह में जाकर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अंडर वाटर जितनी भी लाइफ है, जितने भी हैबिटाट है, वो सेफ़ रहते हैं और पॉसिबल ज़िंदगी अंदर पानी के अंदर गुजार रहे होते हैं, उस ठंडे पानी के अंदर भी। अगर आइस जो है वो नीचे जाकर फ्लोट मतलब फ्रीज़ हो जाती, नीचे जाके जम जाती, तो होता क्या, लेक्स और रिवर्स जितनी भी हैं वो सर्दियों में जम जाती, जिसकी वजह से जितना भी एक्वाटिक नीचे हैबिटाट है, जितना भी पानी वगैरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो सारे के सारे बेचारे नहीं रह सकते वहाँ पर, उनकी लाइफ वहाँ पर इम्पॉसिबल होती। और मुख्तलिफ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं जो इफ़ेक्ट होती। इसकी वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, क्योंकि उनकी लो डेंसिटी हो जाती है, क्योंकि उनका एनॉमलेस बिहेवियर होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों तक की वीडियो पहुंच सके। और ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।